गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का स्पॉट का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों, जो हमारा एनालिसिस था, जो सेटअप हमने डिस्कस किया था और आज का जो मार्केट था, बिल्कुल आपके सामने क्लियर कट है। इससे परफेक्ट एनालिसिस अब क्या हो सकती है, अब बताइए। जो हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने हर चीज़ का, हर लेवल का रिस्पेक्ट किया है और वही किया जो हम कल बात कर रहे थे कि आज के दिन भी बैंक निफ्टी उसी रेंज में रेंज बाउंड रही है, कंसोलिडेशन ही किया है। और वो रेंज क्या है? तो दैट इज़ 38,530 का जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था, दैट सपोर्ट। एंड ऊपर वाली जो रेंज थी, दैट वाज कल का क्लोजिंग, दैट वाज 39,180 का। हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर 39,180 के ऊपर निकल जाते तभी हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और फ्लैट या थोड़ा सा, मैंने क्लियरली बोला था आपको कि अगर बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है या 50 पॉइंट्स प्लस माइनस अगर ओपन होती है तो उस कंडीशन में प्राइस एक्शन देख के काम करना है। इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं लेनी है। मैं पुट की पोजीशन रिकमेंड नहीं करूंगा जोन में इमीडिएटली, लेकिन अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करती है, कंफर्म रिजेक्शन मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, तो आप एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। और हमारा जो सपोर्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दैट जोन विल बी 38,530। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है 600-700 पॉइंट का। दैट वाज अ क्लियर कट डिस्कशन। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी और ओपन होने के बाद 3960 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाई। यहाँ पर आपको ये 5 मिनट्स के चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैंडल, मतलब तकरीबन 40 मिनट्स तक बैंक निफ्टी ने, चार्ट ने आपको क्लियरली इंडिकेशन दिया था कि आज यहाँ से ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी इमीडिएटली रेडी नहीं है। बैंक निफ्टी में वीकनेस है। तो इसका रीज़न भी मैंने कल आपको बताया था कि फेड का इन्फ्लेशन डेटा वगैरह आने वाला है। इन व्यू ऑफ दैट आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी काफ़ी हो सकती है। ओके, मिक्स सेंटिमेंट हो सकते हैं। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने वही किया। यहाँ पे बैंक निफ्टी 3960 के ऊपर जाने के लिए राजी नहीं थी और जो फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हुए अगर आपने पुट की पोजीशन ली होगी तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मिल चुका होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद फिर अगेन इट वाज क्वाइट वोलेटाइल और फिर लेकिन ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने थोड़ा एक अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखाया था। ओके, तो ओवरऑल बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया। अब कुछ लोगों का पॉइंट ये है, मुझे एक दो लोगों ने पूछा कि 38,530 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, लेकिन यहाँ पर उसके नीचे जाने के बाद यहाँ पर पुट की पोजीशन हमने बनानी थी, लेकिन अच्छा खासा डाउनफॉल तो आया ही नहीं जैसा हमने डिस्कस किया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, प्राइस एक्शन में याद रखिएगा कि जब भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो उस ब्रेकडाउन के नीचे कंटिन्यूसली मार्केट ने सस्टेन भी होना है। ओके, और दूसरी चीज़, मार्केट डेली बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग क्रिएट भी करती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि 38,530 के आसपास बैंक निफ्टी ने हमें एक धोखा दिया थोड़ा सा 100 पॉइंट्स के लिए। और सपोर्ट कहाँ पे लिया? 38,430 के पास। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं, जिसको मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है, ठीक है, तो ऐसे जो लेवल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक लेवल नहीं होता, वो 50 60 70 80 100 पॉइंट का जोन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या किया, 530 का एक सपोर्ट लेवल था और उसके आसपास ऊपर नीचे प्लस माइनस 20 30 40 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही थी। अब इतना ऊपर से जब मार्केट नीचे आती है तो इम्पल्सिव मूवमेंट में एक लेवल के नीचे जाके वहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। अभी उसका पर्पस क्या होता है, एक तो इतना अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ चुका है। जब कोई भी चीज़ इतने ज़्यादा प्रेशर से जब मोमेंटम पकड़ती है ना, तो वो लिमिट से एक लेवल से थोड़ा आगे तो जाती है। बेसिक रूल है फिजिक्स का। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या होता है
और एक चीज़ मार्केट में होती है कंफ्यूजन वाली, कि जब ऐसे लेवल पे लोग सिर्फ लेवल देख के जैसे ब्रेकडाउन हो गया, इमीडिएटली जब ट्रेड में बैठ जाते हैं ना, तो यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पे ट्रैपिंग के लिए भी मार्केट बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट दिखाती है। तो ये क्या था, 38,530 का जो लेवल था, इसका ये फॉल्स ब्रेकआउट था। उसके बाद इमीडिएटली इस जोन में आके हायर हाई और हायर लोज बनाना बैंक निफ्टी ने शुरू किया। ठीक है, तो इसको इसके साथ डील कैसे करना है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको कंफर्म फॉल्स ब्रेकआउट बता पाएगा कि ये फॉल्स है या रियल है, वो आपको प्राइस एक्शन ही बताएगी। इसलिए जब भी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जब मार्केट आती है, तो सिर्फ उसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ब्रेकआउट के बाद उसका जो फॉलोअप है वो फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है, एक पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। ओके तो जब अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है, दूसरी एक चीज़ प्राइस एक्शन की, जो लेवल सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का काम करता है ना, जब उसका ब्रेकआउट हो जाता है एंड इफ दैट ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल, ओके जैसे इस केस में कि ये था सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है और उसके नीचे मार्केट आ जाती है, दोबारा जब रीटेस्ट करने के लिए ये मार्केट उस लेवल पे जाएगी, तो उस समय इस सपोर्ट ने रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। मार्केट में जो सपोर्ट होता है वो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट के बाद फिर से सपोर्ट का काम करता है। और ये जब कंफर्मेशन आपको चार्ट के ऊपर मिल जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है और अब अपनी डायरेक्शन में मार्केट आगे की चाल चलेगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नीचे आ गया, उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए ऊपर बैंक निफ्टी चली गई, लेकिन 530 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो अगेन बैंक निफ्टी केम इनसाइड द जोन। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, और इसीलिए अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं आया। तो दूसरा रीज़न ये है, हमने क्या कंडीशन डिस्कस की थी कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और इस लेवल के आसपास ओपन हो जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके कुछ फिर यहाँ से ब्रेकडाउन अगर देती है, उस केस में आपको नीचे 600 700 800 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। ओके इस केस में क्या था, बैंक निफ्टी जो थी 3950 के लेवल से 38,530 के लेवल पे आ गई थी, मतलब तकरीबन 600 पॉइंट का यहाँ पर मूव ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने दिया था। ओके अब इतना मूव होने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, सेलर्स भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो इतनी लंबी रैली आने के बाद सपोर्ट जोन के पास कोई भी पोजीशन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगा, जब तक यहाँ पे फ्रेश सेलर्स एक्टिवेट होकर प्राइस को नीचे नहीं लेके आते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये चार्ट के ऊपर लाइव मार्केट में एनालाइज करना ज़रूरी होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये मार्केट नीचे 530 के आसपास 600, 550, 650 इस लेवल पे ओपन होके अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता, तो ये 500-600 पॉइंट आपको इस लेवल के नीचे देखने को मिल सकते थे। ठीक है, तो सो मच सो फार अबाउट द लर्निंग। तो फॉल्स ब्रेकआउट को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। तो जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट सस्टेन होती है, सस्टेन होने का मतलब है कि उस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलना और उसका कंटिन्यूस फॉलोअप आना, और रीटेस्ट के लिए आने के बाद वो जो लेवल है उसने रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हो कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था या रियल ब्रेकआउट है। ओके तो सो मच सो फार अबाउट दिस कंसेप्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं सेपरेटली इसके ऊपर और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब उसके बाद बैंक निफ्टी फिर से ऊपर आ चुकी थी और जो क्लोजिंग है वो 38,658 के आसपास बैंक निफ्टी ने दिया है, मतलब इसी जोन के अंदर। तो अभी कल के दिन हमने बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों अभी जो ग्लोबल सिचुएशन दिख रही है, जो डाउ जोन्स का मार्केट दिख रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, तो उसमें अच्छी खासी एक रिकवरी आ चुकी है। मे बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन डेटा जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई थिंक वो दैट इज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन।
एंड वहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी यूएस मार्केट में अभी हो रही है। तो डिपेंड करता है कि जब मार्केट क्लोज हो जाएगी यूएस की तो किस तरीके से क्लोज हो जाएगी, कहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अगर होपफुली वो पॉजिटिव एंड पे क्लोज होती है तो कल हमें अपने मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो इट डिपेंड्स। तो हमने किस तरीके से काम करना है। सपोज अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो ये नीचे एक ट्रेंड लाइन जो देखिए आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए धीरे 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 बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। पहली बार यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया था, देन अगेन नेक्स्ट टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम इसी लेवल के पास। ओके, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करती है, आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैन बी 38,500 का। ओके, और ऊपर का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 38,850, 830 से 850 का जोन जो है दैट विल बी फर्स्ट टारगेट। देन 3930 से लेके 3950 का जो जोन है वो, देन 39,180 के पास जब बैंक निफ्टी जाएगी तो आपने केयरफुली देखना है कि उसको ब्रेकआउट कर रही है या वहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। अगर 39,180 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, फॉलोअप मिलता है, तो आप अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो या फ्रेश एंट्री उसमें ले सकते हो। उसके ऊपर और 200-300 पॉइंट के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है, आपने वेट करना है। कोई भी पुट की पोजीशन जो है, कंफर्म पुट की पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक बैंक निफ्टी 38,530 के नीचे, मतलब 480-530 का जो जोन है उसके नीचे सस्टेन नहीं होती है कंटिन्यूसली। ओके, और ये 38,430 का जो जोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट लेवल। ये जो आज का लो है, तो आज का लो जब ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी 38,430 के नीचे सस्टेन हो जाएगी, तो उसी टाइम आप एग्रेसिवली पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, एंड देन नीचे का जो टारगेट रहेगा आपका 38,400 के नीचे, देन 38,280, देन 38,100 एंड 3850 तक के टारगेट्स आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी एक्चुअली मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप 38,850 के ऊपर ओपन हो जाती है या 39,50 के भी ऊपर ओपन हो जाती है, 500-600 पॉइंट ओपन होती है, तो आपने इमीडिएटली पोजीशन नहीं लेनी, थोड़ा सा अवॉइड करना है। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट इट इज़ ओनली फॉर द रिस्की ट्रेडर्स। जो सेफ ट्रेडर्स है, यू प्लीज़ वेट फॉर वन डिप। थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व कीजिएगा, कंसोलिडेट होने दीजिए, एक डिप लेने दीजिए और एक प्राइस एक्शन डिसाइड करने दीजिए। तो एटलीस्ट ऑब्जर्व वन स्विंग। अगर टू मच गैप अप ओपन हो जाती है तो, क्योंकि अगर टू मच गैप अप के केस में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, वोलेटिलिटी बढ़ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो एक स्विंग को आप ऑब्जर्व कीजिए एंड देन अगर एक कंफर्म लेवल के ऊपर सपोर्ट लेती है तो प्राइस एक्शन को देखते हुए वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर के जो टारगेट्स हैं, एक मिनट में इसके ऊपर के टारगेट्स आपको बता देता हूँ कि अगर 39,180 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर 39,300 एंड 39,430 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 39,600 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। उसके ऊपर आप कंटिन्यूसली ट्रेल कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा 39,600 के ऊपर जब बैंक निफ्टी चली जाएगी तो 39,830 तक का जो जोन है वहाँ पर हर जगह हर 50-100 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस है, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट बुलिश, कंटिन्यूस बुलिश तभी होगी जब 39,830 के ऊपर क्लोजिंग देगी। तो आई होप कि कल ऐसी रैली हमें देखने को मिल जाए और 39,830 के ऊपर मार्केट निकल जाए। तो ये रही बात गैप अप ओपन होने की। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होती है, आपने नीचे के लेवल्स पे ध्यान रखना है। 38,430 से 38,530 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इस जोन के ये 100 पॉइंट्स के बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर 430 के पास आपको सपोर्ट लेते हुए दिखती है तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 38,380। ओके, और फिर यहाँ से ऊपर फिर आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट 38,850 रहेगा, बाकी ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। और अगर 38,430 को भी ब्रेक कर देती है
तो उस कंडीशन में आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों सेटअप कल के लिए हमारा, ये रही स्ट्रैटेजीज। अगर लाइव मार्केट में आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट आपको वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल, सो दैट बाकी के लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।